हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम ईएसआईसी एंड एम्स डीएसएसबी से रिलेटेड जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले एमसीक्यू की तरफ। आज की क्लास का पहला एमसीक्यू अच्छा एमसीक्यू है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ क्रेनियल नर्व। हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गई जो ये सारी की सारी हमें क्या दी गई है, नीचे जो भी ऑप्शंस दिए गए वो सारे के सारे सारे क्या है, क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व, ठीक है, क्रेनियल नर्व है। और उनमें से हमें ये बताना है सॉरी, उनमें से हमें ये बताना है कि फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सा है, फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है। ये हमें इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसका आंसर ये बताना है कि फोर्थ क्रेनियल नर्व क्या होती है। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व स्टूडेंट्स क्या होती है? क्रेनियल नर्व वो नर्व होती है जो डायरेक्टली कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। जो कहाँ से हो रही है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से। और ये क्या करती है? जो भी नर्व स्टिमुलेशन है, नर्व स्टिमुलेशन, नर्व स्टिमुलेशन है उसको टेक लेके जाती है। और जो भी टेक टू द सीएनएस, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इसको जो भी मैसेज होता है उसको लेके जाती है। और वहां से जो पर्टिकुलर रेस्पॉन्स होता है और रिएक्शन होता है, रेस्पॉन्स और रिएक्शन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो मैसेज दिया है कि हाँ अगर ये स्टिमुलेशन आ रहे हैं तो इनकी जगह हमें ये रिएक्शन हमें देना है। रिएक्शन टुवर्ड्स द पर्टिकुलर ऑर्गन, टुवर्ड्स द पर्टिकुलर ऑर्गन, जिस ऑर्गन से वो उन्होंने मैसेज लिया है उसके बाद सीएनएस के पास जाता है। सीएनएस उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है और रिएक्शन के लिए ओरिजिनेट करता है। रिएक्शन के लिए जो मैसेज आ रहा है उस मैसेज को वो लेकर के आती है। और कहाँ लेके आती है? जो पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ से वो मैसेज, जहाँ से वो स्टिमुलेशन गया था वहाँ पे वो पर्टिकुलर मैसेज और रेस्पॉन्स लेकर के आती है, वहाँ पर्टिकुलर रेस्पॉन्स है वो होता है। तो ये काम होता है क्रेनियल नर्व का। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व देखा जाए तो तीन प्रकार की होती है। एक होती है मोटार, एक होती है सेंसरी, और एक होती है मिक्स्ड। तीन प्रकार की क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, मोटार, सेंसरी और मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड जो क्रेनियल नर्व होती है, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व होती है। मिक्स्ड क्रेनियल नर्व क्या करती है? ये क्या करती है? बोथ, बोथ, बोथ मतलब ये क्या करती है? मैसेज को या जो भी सेंसेशन होती है, जो भी स्टिमुलेशन होता है उसको ब्रेन तक लेके जाती है और ब्रेन जो रेस्पॉन्स देता है उसको लेकर के आती है। ये दोनों काम एक ही नर्व कर रही है, मिक्स्ड रेस्पॉन्स। ठीक है, मतलब जो भी स्टिमुलेशन होता है उसको ये क्या करती है? ये क्या करती है? सबसे पहले ऑर्गन टू, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन था वहां से कहाँ लेके गई? ब्रेन। वहां से कहाँ लेके गई? ब्रेन। और ब्रेन से जो मैसेज आया उसके बाद कहाँ से वापस उसको कहाँ लेके आई है? ऑर्गन के पास। मतलब ये तीनों में एक ही जुड़ी हुई है। सेंसरी का मतलब ये है, ये सिर्फ रेस्पॉन्स लेकर के आएगी, मतलब ब्रेन से, ब्रेन टू ऑर्गन। और मोटार का मतलब है ये ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाती है, ऑर्गन टू ब्रेन। ये इस प्रकार से क्रेनियल नर्व्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, और वो सारे अपने डिफरेंट टाइप के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं कि क्रेनियल नर्व होती कौन कौन सी है। ठीक है, तो अब हमें ये जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर मैं बताता हूँ आपको कि क्रेनियल नर्व है वो कितनी होती हैं। ठीक है, उनमें से फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है? तो हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व के अंदर। देखो, फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी ये रहती है आपकी नोज के अंदर, नॉर्मली नोज सेंसेशन में। ऑल्फैक्टरी, सॉरी, ऑल्फैक्टरी, ओक्यूलोमोटार, यहाँ थर्ड वन आ जाएगी ऑप्टिक। ठीक है, ये हो गई तीन। चौथी क्रेनियल नर्व, सॉरी नाम से लिखते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट वन है ऑल्फैक्टरी,
ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ओल्फैक्टरी, ओक्यूलोमोटर, उसके बाद आती है आपकी ट्रोक्लियर, फोर्थ फिफ्थ आती है आपकी ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल के बाद आती है एब्ड्यूसेंस, तो 1 2 3 4 5 6, फेशियल, 8वीं आती है आपकी ऑडिटरी, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, सीएन मतलब क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, 9वीं आपकी आती है क्रेनियल नर्व। 9वीं की बात करें तो ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसो, 10वीं क्रेनियल नर्व की बात करें तो वेगस, 11वीं की बात करें तो असेसरी क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, और 12वीं क्रेनियल नर्व की बात करें तो हाइपोग्लोस। तो टोटल क्रेनियल नर्व कितनी हो गई? टोटल क्रेनियल नर्व इज अबाउट 12 टोटल क्रेनियल नर्व होती है, और उनका जो सीक्वेंस है वो मैंने आपको बता दिया। ऑल्फैक्टरी, फर्स्ट वन जो क्रेनियल नर्व होती है वो होती है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, और फोर्थ वन होती है ट्रोक्लियर। जो इस क्वेश्चन में हमसे एग्जामिनर ने जो पूछा है वो यही पूछा है कि फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो यहाँ पे फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी आ रही है? ट्रोक्लियर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बाकी ये गलत है इसके सारे ऑप्शन। ठीक है, और जो फिफ्थ है वो क्रेनियल नर्व कौन सी है? ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस नर्व, असेसरी नर्व, और आपकी हाइपोग्लोसल नर्व। इस प्रकार से ये 12 क्रेनियल नर्व होती हैं जो अपने अपने फंक्शन है उनको परफॉर्म करती हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया जिसमें ये पूछा गया था अपने से कि भाई फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है? ट्रोक्लियर इज द फोर्थ क्रेनियल नर्व। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, with respect to the daily calorie requirement for a normal human being, the contribution via carbohydrate should be। इसमें यह पूछा गया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कहाँ बात हो रही है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, और उसमें क्या बात कर रहे हैं? उसमें हम बात करें कि डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट की, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट में कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट करता है वो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। 80 to 90% ऑफ टोटल डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट की भाई 80 से 90% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं क्या अपन, या 50 to 70%, ठीक है, या 40 to 50% डेली टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है 90 to 100 ऑफ टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट की। ऑप्शन के अंदर हमें यही बताया है कि कितना, हमें ये बताना है, राइट ऑप्शन बताना है कि डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है, फिर कार्बोहाइड्रेट का कितना पोर्शन हमारे लिए जरूरी होता है, या कार्बोहाइड्रेट का हम कितना पोर्शन हमारी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट के अंदर हम लेते हैं। तो ये हमसे पूछा गया। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जब भी हम डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो जिस प्रकार का भी आप काम कर रहे हो उस काम के अकॉर्डिंग है, उसी प्रकार से आपको डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार से आपका वर्क प्रोफेशन है, या फिर जिस प्रकार से आप अपनी डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे कोई ऑफिस वर्क करता है तो उसके लिए डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। साथ के साथ कोई अगर बहुत ही हैवी वर्क कर रहा है जैसे मजदूर वगैरह हैं, तो उनके लिए डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, जो अपन टोटल पोर्शन होता है अपना, टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है,
टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट, टोटल कैलोरी जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें देखिए हमारा होता है 40 to 65, 40 to 65% तो हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से। किससे लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लेते हैं अपन 20 to 35% लेते हैं, 20 to 35% हम लेते हैं, ये लेते हैं लिपिड से या फैट से, ये लेते हैं अपन फैट से। उसके बाद हम क्या करते हैं, बचा हुआ पोर्शन है 10 to 25%, 10 to 25% वो हम लेते हैं अपना प्रोटीन से, वो हम किससे लेते हैं? प्रोटीन से लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें ये देखना है कि अब जो हम इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया था कि हमारा जो टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट के अंदर 40 to 65% तो हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से, 20 to 35% लेते हैं हम किससे लेते हैं? फैट से, और 10 to 25% हम लेते हैं किससे लेते हैं? प्रोटीन से हम लेते हैं। प्रोटीन से हम हमारी एनर्जी या कैलोरी गेन करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हमें ऑप्शन में ये देखना है कि 40 to 65% कौन सा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का 40 to 65% है, तो इस ऑप्शन में अगर हम बात करें तो 40 to 65% नहीं है, लेकिन एक नियर अबाउट हम बात करें तो 50 to 70% है, वो यहाँ पे सुटेबल है, क्योंकि वो नियर अबाउट कार्बोहाइड्रेट की जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट का जो रेंज है उसके आसपास ही मैच कर रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, दैट इज 50 to 70% ऑफ टोटल कैलोरी requirement, that is 50 to 70% of total calorie requirement is the right answer for this question. I hope कोई टेक्निकल ग्लिच है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपन ने देख लिया है कि 50 to 70%, और किस प्रकार से है पूरा मैंने चार्ट के थ्रू आपको समझा दिया गया है कि 40 to 65% हम कैलोरी कहाँ से लेते हैं? हम कैलोरी गेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, और 20 to 35% हम लेते हैं पेट से, और 10 to 25% लेते हैं प्रोटीन से। तो इस प्रकार से इसकी नियर अबाउट वैल्यू थी हमारे पास 50 to 70%, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए मस्कुलर पाउच लाइक सैक दैट लाइट स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन। एक मस्कुलर पाउच है, मस्कुलर पाउच सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन मार्क करते चलते हैं जो भी चीजें हमारे काम आएंगी, ठीक है। सैक है दैट लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन, लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन में वो प्रेजेंट है। मस्कुलर पाउच है, लेफ्ट साइड के अंदर है। टू स्टोर फूड टेम्परेरी, क्या कर रहा है? स्टोर फूड टेम्परेरी, टेम्परेरी वो क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसमें पूछा गया है, इसमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक मस्कुलर शेक लाइक ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो लेफ्ट साइड में, स्लाइटली लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है, और वो क्या करता है? फूड को टेम्परेरी, मतलब थोड़े समय के लिए फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। उस ऑर्गन का नाम हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। उस ऑर्गन का क्या किया गया? नाम हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट हम देखते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं गॉल ब्लैडर, लंग्स, स्टमक और यूरिनरी ब्लैडर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो कौन सी थी? एक मस्कुलर सैक लाइक पाउच है जो कि स्लाइटली लेफ्ट टू द एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? स्टोर द फूड टेम्परेरीली, टेम्परेरी वो क्या कर रहा है? अपने फूड को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अपन ऑप्शन की तरफ। फूड को स्टोर कर रहा है, इसका मतलब है यूरिनरी ब्लैडर है, वो तो गया, एब्डोमेन के अंदर है, ये एक लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन है, लोअर, ये एक लोअर एब्डोमिनल, या फिर इसको आप बोल सकते हो पेल्विक ऑर्गन, पेल्विक ऑर्गन है ये। तो ये आपके लेफ्ट साइड के अंदर स्टमक एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसका मेन फंक्शन होता है स्टोर यूरिन, स्टोर, ये क्या करता है? यूरिन को स्टोर कर लेता है। ये क्या करता है? यूरिन को स्टोर कर लेता है, यूरिन को स्टोर करता है। तो इसका मतलब है फूड को स्टोर नहीं करा, ये ऑप्शन भी हमारा गया, ये भी गया, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन लंग्स की। तो लंग्स होते हैं, वो होते हैं एब्डोमेन में नहीं होते हैं, ये होते हैं आपकी थोरेसिक कैविटी में, ये होते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर। और एक ऑर्गन नहीं है, ये होते हैं 2, ये 2 होते हैं हमारे पास, ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं। फूड का स्टोर नहीं करते, ये क्या करते हैं? गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, गैस एक्सचेंज, ये गैस एक्सचेंज का काम करते हैं स्टूडेंट्स। 2 होते हैं और गैस एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये गैस एक्सचेंज का काम कर रहे हैं तो डेफिनेट है कि ये भी फूड का स्टोर नहीं करते हैं।
अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं दो ऑप्शन में कौन कौन से बचे हैं, गॉल ब्लैडर और स्टमक। कौन कौन से बचे हैं, गॉल ब्लैडर और स्टमक। तो गॉल ब्लैडर की मैं बात करूँ तो गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, राइट साइड में होता है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द लीवर, लीवर के पीछे की तरफ होता है। इसका मेन फंक्शन होता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को, बाइल स्टोर का काम करता है, ठीक है। फूड डू नॉट स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर नहीं करता है स्टूडेंट्स, ये फूड को स्टोर नहीं करता है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि गॉल ब्लैडर है वो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है, वो क्या बचा है हमारे पास, स्टमक। स्टमक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक ही ऑप्शन बचा है, वो बचा है हमारे पास स्टमक। स्टमक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टमक एक राइट आंसर क्यों है, इस क्वेश्चन का स्टमक है वो राइट आंसर क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि स्टमक है स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि जो स्टमक होता है वो होता है हमारा लेफ्ट साइड एब्डोमेन, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में ये होता है, एब्डोमेन के अंदर लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है, ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन साथ के साथ ये क्या करता है, फूड को 2 से 3 घंटे के लिए अपने फूड को क्या करता है, 2 से 3 घंटे के लिए ये स्टोर रखता है, वो टेम्परेली स्टोर द फूड, टेम्परेली स्टोर फूड को ये क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है स्टूडेंट्स, राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है एमसीक्यू सीरीज की जो एक्सप्लेनेशन है एक एक क्वेश्चन की, वो समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन है विच इज ए यूनिट ऑफ केयर इन प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका यूनिट ऑफ केयर कौन है सॉरी, यूनिट ऑफ केयर कहाँ बात हो रही है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। स्टूडेंट्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात हो गई तो हम क्या करते हैं, फोकस ऑन कम्युनिटी पीपल्स, फोकस ऑन कम्युनिटी पीपल्स, जो भी कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, पूरा फोकस रखते हैं। अब कम्युनिटी के पीपल के ऊपर हम फोकस रख रहे हैं तो कम्युनिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट होती है वो क्या यूनिट होती है, वो होती है आपकी फैमिली। फैमिली कम्युनिटी के अंदर अगर हम किसी को केयर प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो हम परिवार से एक परिवार से दूसरे परिवार में हम जाते हैं, मतलब फैमिली को हम फोकस रखते हुए हम क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका कि जब आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो यूनिट ऑफ केयर है वो कौन सी होगी, हमारी यहाँ पे फैमिली होगी, ठीक है। कम्युनिटी है तो कम्युनिटी तो एंटायर कम्युनिटी आ जाती है, कम्युनिटी का मतलब तो आ गया आपका एंटायर कम्युनिटी, एंटायर कम्युनिटी। इंडिविजुअल है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम कभी भी इंडिविजुअल को फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं किसको, पूरी यूनिट को, फैमिली को, पूरी कम्युनिटी को फोकस करके चलते हैं। सिग्निफिकेंट अदर ऐसा कुछ भी इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या है, फैमिली। फैमिली इज द यूनिट ऑफ केयर, केयर इन प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। जब भी हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की प्रैक्टिस करें तो फैमिली हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमसीक्यू सीरीज आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।